क्या शिवसेना के की ओर से आया? अंतरात्मा से आए हैं सर, जानना पड़ेगा। क्या 23 वोट में अंतरात्मा की आवाज से आए हैं? अरे अंतरात्मा की आवाज से आए और कहां से आए? अंतरात्मा की आवाज पर तो सर अंतरात्मा की आवाज पर 1969 में एक बार बीबी गिरी जीते थे, पूरी तख्ता पलट गई थी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज इस देश में मिली है क्योंकि ये इसको कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजाबता आइडियोलॉजी की लड़ाई घोषित की थी कि हमारी अब लड़ाई इस देश में विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा में केवल सुदर्शन जो है मानवाधिकार के समर्थक नहीं है या देश से जो राष्ट्रद्रोह कानून है उसको समाप्त करो उसके ही नहीं है। जो इस समय राहुल गांधी जी जो ये वोट चोर यात्रा निकाल रहे थे और सारे इशू उठा रहे थे, वो सब इस समय आइडियोलॉजी का पात्र है, पार्ट है, संविधान बचाओ आइडियोलॉजी का पार्ट है। तो इसके बावजूद अगर विपक्ष यूनाइट नहीं रहा है, लोगों ने इस ओर आके वोट डाला है, लोगों उसके नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार करिए हम वोट नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आइडियोलॉजिकली बैटल में भी राहुल गांधी जी की जो नारा है, जो कांग्रेस का लीडरशिप है, उसकी ये पराजय हुई है। ये सुदर्शन की पराजय नहीं है क्योंकि आप विपक्ष को यूनाइट नहीं कर सके, आप लेकर के आए थे, इसलिए यह पराजय कांग्रेस नेतृत्व की है। मैं सुदर्शन जी की पराजय इसमें बिल्कुल नहीं मानता हूं, उनको तो पराजित होना ही था। सुबह जब वो जा रहे थे तब पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने इरिटेट होकर कहा कि क्या एक ही सवाल का हर जगह जवाब दूं, थैंक यू। तो आप नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी इट सेंड्स अ लार्जर मैसेज। हर्षवर्धन जी ये एक लार्जर मैसेज है। नहीं अवधेश जी वापस आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक टू नंबर्स। अभी सिर्फ नंबर्स पे बात कर रहे हैं, फिर तो कल तो हम लोग करेंगे इसका पूरा बिल्कुल खींचतान पूरी इसकी निकाल देंगे, एक एक धागा कर देंगे। लेकिन ये 452 और 300 कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है? मैं भी नंबर्स कह रहा था, विपक्ष ने आके बोला है 19 की क्रॉस वोटिंग हुई है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा की हुई है क्रॉस वोटिंग। हर्षवर्धन जी नहीं 19 नहीं है, 414 का नंबर था, और अगर सब जोड़ भी लें तो भी कम से कम 30 की क्रॉस वोटिंग तो हुई ही हुई है। और मैं इसको क्रॉस वोटिंग नहीं कहूंगा। ऐश्वर्या जी जो आप कह रहे हैं वो देश को जरा ध्यान से सुनना चाहिए। जब सीपी राधाकृष्णन जी की उम्मीदवारी एनडीए ने घोषित की तो क्या उम्मीदवारी घोषित करते हुए कहा गया कि हम एक संघ के स्वयंसेवक होने की वजह से कर रहे हैं? ये दबाव था भाजपा पर, क्योंकि धनखड़ जी का अनुभव बहुत खराब था। और मैं तो बार बार कहता हूं कि नॉमिनेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर किसी भी वैचारिक पार्टी को अपने वैचारिक लोगों को ही रखना चाहिए, बाहर से लोगों को, आयातित लोगों को नहीं। उनको आप चुनाव लड़ाइए, सब कुछ करिए, फिर एक समय की बात हुई। लेकिन जरा सोचिए, कनिमोझी का पहला बयान आया, ये हिंदुत्व वाला तमिलियन है, तमिलियन नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हम संघ के लोगों को आने नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ? बाकायदा सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा, अपनी आइडियोलॉजी बताई, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं संघ को पसंद नहीं करता हूं। इस देश में एक ऐसा संगठन जिसने देश के लिए काम करने का एक उसका बड़ा उदाहरण रहा हो, जिसके ऊपर बेवजह 3 बार प्रतिबंध लगा हो, आज भी आप कहते हो वो संघी है? अच्छा, इस वक्त अगर संघी नहीं बैठेगा तो क्या आप कांग्रेसी को बिठाएंगे? और कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग है जिसको ये बहुत बुरा लगता है ऐश्वर्या जी कि ये राहुल कांग्रेस कम्युनिस्टों को हर जगह चुनकर ले आती। बताइए क्या जरूरत थी? सलवा जुडुम, फिर मैं कह रहा हूं निर्णय देने में और जज रहे होंगे, लेकिन जब आप उस आधार पर लेकर आते हैं तो ये खतरनाक है। जब आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं जो लालू जी से मिलते हुए कहता है कि हम देश के सोल, देश के संविधान की आत्मा को बचाने जा रहे हैं, राहुल कांग्रेस के भीतर बहुत से असली कांग्रेसी जो हैं वो घुट रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है। वो लोग भला कैसे किसी नक्सलवाद समर्थक के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते? एक तरफ देश का गृह मंत्री कह रहा है कि मार्च 2026 तक हम राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली इस विचारधारा को, आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ उसकी बात करने वाले लोग हैं। ये चुनाव साफ साफ था और बहुत बड़ा मैसेज है राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद में। राष्ट्रवाद ने नक्सलवाद को बुरी तरह से पराजित किया। ये अच्छी बात है ना, राष्ट्रवाद अगर नक्सलवाद को पराजित करता है। लेकिन कमिंग बैक टू नंबर्स अवधेश जी, वो ड्रॉप डाउन चलाओ जरा दोनों तरफ। ये 452 और 300 का ये जो नंबर है, 414 हर्षवर्धन जी कह रहे हैं नंबर आता है। मैं देख रहा हूं 30 से ज्यादा की क्रॉस वोटिंग है। बीजेपी के तो प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने खुलेआम आके बोल दिया कि हाँ क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी को विपक्ष से लोगों ने किया है। अब वो कौन है, शिवसेना वाले हैं कि तमिलनाडु का कोई है कि आंध्रा का कोई है कि तेलंगाना का कोई है कि क्या पता समाजवादियों ने कर दिया। मैं तो कह रहा हूं जिसकी अंतरात्मा जागी उसने कर दिया।
लेकिन एक बात साफ है, जो ये इतने शगुफे उड़ने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से क्लब के चुनाव से, इन्होंने देश की डेमोक्रेसी को, और इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, ये मैं बता रहा हूं, और आप समझिए कैसे, जैसे नेपाल में व्हाट्सएप बता दिया कि व्हाट्सएप बंद हो गया इसलिए प्रधानमंत्री को घर चला दिया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब को, चुनाव को, एक क्लब छोटा सा जिसका कोई, कीप हर्षवर्धन जी ऑल्सो, बोथ द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर विद मी, पी रहे चाय तो क्या हो गया, रखो ऑन एयर, तो उसमें क्या गड़बड़ है? हर्षवर्धन जी बताइए, आप चाय पी रहे, मतलब जो आपको ऑफर कर दे रहे, मैं कह रहा हूं ये जो एक अटेम्प्ट है सोशल मीडिया का, एक छोटी सी चीज को ऐसे ट्रिगर कर देना, अवधेश जी इसको एनालाइज करना पड़ेगा एक बात पे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे एक क्लब के चुनाव पे, जैसे आरडब्ल्यूए रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का कोई बन गया तो उसे मुख्यमंत्री बना दोगे क्या? तो उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दोगे? अगर कल को अवधेश जी प्रेस डिपार्टमेंट का आरडब्ल्यूए का जीत गए तो क्या वो यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदार हो जाएंगे क्या अगली बार? मैं कह रहा हूं ये जानबूझ के प्रोपोगेट किया जाता है, और इस तरह का प्रोपोगेशन ये सोशल मीडिया पे ये वही लोग कर सकते हैं जो सोशल मीडिया से बाहर, जिन्होंने असली भारत नहीं देखा हो। अवधेश कुमार जी, नाउ बोथ द जर्नलिस्ट है। देखिए, जो लोग जमीन पर नहीं है, या जिनके अपने ऐसे योजनाएं हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, या जिनका एक मानसिक विकृति कह सकते हैं, परवर्जन है उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी सोच में, ये सब मिला करके ऐसे लोग होते हैं। मैं तो एक बड़े जर्नलिस्ट को जानता हूं जो वहां थे और जाने के बाद उल्टा पुल्टा लिखे हैं। ये जो वोटिंग अभी दिखाई दे रही है, अगर सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में केवल 300 वोटिंग है, क्योंकि लोग काउंट करके 320, 22, 24 तक ले जा रहे थे, तो अगर 17, 18, 20 वोट उधर नहीं पड़े हैं, और इधर की वोटिंग हालांकि 414 था लेकिन मैक्सिमम 425 तक जा रहा था, 452 पड़ा है, तो ये बहुत उथल पुथल वाली स्थिति है। 770 वोट तो मिनिमम पड़ना चाहिए था, 781 वोट होनी चाहिए थी। अगर टोटल वोट ही 752 पड़े हैं, तो जाहिर है कि कुछ लोगों ने भले एक संघी को वोट नहीं दिया हो, एक पुराने जनसंघी को, लेकिन उन लोगों ने कम से कम एक दूसरे उम्मीदवार को भी स्वीकार नहीं किया कि हमको इसको वोट देना है। तो इसलिए इसके पॉलिटिकल मीनिंग, इसके आइडियोलॉजिकल मीनिंग, ये मीनिंग एक बहुत बड़ा है, और ये बताता है कि ये जो राहुल गांधी जी का अभियान है, जिसको हर्षवर्धन जी हालांकि आम कम्युनिस्ट बोलते हैं, मैं लंबे समय से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी के इस समय सलाहकार, रणनीतिकार है, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, वो अल्ट्रा सोशलिस्ट है, जनता के द्वारा नकारे गए, ठुकराए गए ऐसे लोग हैं जो उनकी योजनाएं बनाते हैं, जो उनके लिए सर्वे कराते हैं, उनको बाजाबता स्क्रिप्ट देके उनको रटाते हैं, और उसके अनुसार से उनकी रणनीति बनती है। तो ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हर जगह आजकल हो गए हैं, और सोशल मीडिया के दौर में तो चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही छोटी चीजों को इतना बड़ा बनाते हैं, और उससे लोग प्रभावित भी कुछ समय तक होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को जैसे बड़ा बनाया गया और दिखाया गया कि देखो आने वाले समय में शाह की रणनीति, प्रहलाद जोशी जी के घर के हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, आप दोनों जानते हैं किस तरह से चार कैबिनेट मंत्रियों के घरों को कैंटोनमेंट टाइप सिचुएशन थी, अलग अलग जगह के। रखो भैया, कीप सीनियर जर्नलिस्ट विद मी राइट नाउ, ये मेरे को भी छोटा कर दो। और ये लाइव विजुअल्स हैं प्रहलाद जोशी जी के घर के बाहर के, बिल्कुल गाना बजाना चल रहा है, लोक नृत्य चल रहा है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म, ये कथकली तो है नहीं, बट आई एम सॉरी, मैं नाम गलत नहीं लेना चाहता हूँ, प्लीज टेल मी। वो ये चल रहा है वहाँ पे, तो दे आर हैप्पी। बीजेपी हैज प्रूवन अ पॉइंट, बीजेपी ने एक पॉइंट प्रूव किया हर्षवर्धन जी, कि तुम जितने हाथ पैर मारने हैं मार लो, तुम्हें जितना मोजा पहन के सिंगाड़े के खेत में उतरना उतर जाओ, उससे कुछ होना है नहीं, ढाक के 3 पार मिलना कुछ है नहीं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मोजा पहन के उतरो भाई, लेकिन कम से कम ये पता कर लो कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो वहीं के लोगों को काम मिलेगा। हाँ, तो ऐसे भौचक नहीं हो जाना है। तो राहुल गांधी के संकट बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने जो साबित किया है, मुझे लगता है वो कमाल की बात है। इस चुनाव को बीजेपी जीतने जा रही थी, एनडीए का उपराष्ट्रपति होने जा रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। किन परिस्थितियों में यह चुनाव हुआ, जरा सोचिए जी, बताइए। धनखड़ जी ने अप्रत्याशित तौर पर त्यागपत्र दिया, हाँ। विपक्ष ने इसको लपका, बाकायदा सोशल मीडिया पर चलाया गया कि अब तो देखिए रूडी जी ने बालियान जी को हराया, रूडी जी थोड़ा इधर उत्साहित होकर बहुत से इंटरव्यूज भी उस तरह से दे रहे हैं। हाँ। तो उनको लगा बस ठीक हो गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक घोषित कर दिया कि 9 सितंबर की तारीख भारत के उपराष्ट्रपति नहीं,
भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी असर डालेंगे। हाँ। और वो जो उम्मीद से लोग थे, बहुत भारी उम्मीद से जो लोग थे, उनका आज पूरी तरह से क्या कहूं मैं, खत्म ही हो गई सारी देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो। पार्टी ने, हर्षवर्धन जी, उम्मीद तो मुझे भी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद आपको भी है, उम्मीद अवधेश जी को भी है, सबको अपनी अपनी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन एक क्लब के चुनाव को देश, और ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं मेरे को इस समय, जी किशन रेड्डी, आई कैन सी डीएमके लीडर्स, डीएमके के नेता, मैं जी किशन रेड्डी वहां देख सकता हूं प्रहलाद जोशी जी के घर पे, वहां पे ये बिल्कुल उनको सम्मानित करते हुए, वहां पे सभी नेता वहां पे मौजूद है, उनको बुकेस देते हुए, पुष्पगुच्छ देते हुए। ही इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अवधेश जी, आप कुछ कह रहे थे, लाइव विजुअल्स आ रहे थे इसलिए बोल रहा था। जी अवधेश जी बताएं। मैंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री तो मजबूत हुए, दूसरे रूप में हुए, उनकी कल्पना के विपरीत हुए, क्योंकि लोकसभा में बहुमत न होते हुए भी आपने अपने एक उम्मीदवार को जो बिल्कुल विचारधारा का था उसको लाया और भविष्य के लिए एक संदेश दे दिया कि हमारी सरकार, हमारी नीति अब किस दिशा में जाने वाली है, और उसको जितना अंक गणित था उससे ज्यादा वोटों से जिता दिया था। जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा और राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर जो INDIA और विपक्ष है फिर ये आवाज उठाएगा कि ये राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है कि एक पॉइंट पर अटके रहना, जो इनके साथ के लोग हैं वो आप देखिएगा 1, 2, 3 दिनों में जैसे बीच में उठने लगा था लोकसभा चुनाव के बाद, उस ढंग से प्रतिध्वनि फिर उठेगी और सोशल मीडिया के लोग फिर कोई नई चीजें लाएंगे। ये र्यूमर मॉन्गर जो ग्रुप है ना, ये शांत होने वाला नहीं है। ये जब तक ये टूलकिट गैंग जो है ये 100% पराजित नहीं होगा, और मुझे लगता है कि हम लोग भी थोड़ा जीवित रखना चाहिए कि ये रहते हैं तो राजनीति कई बार रुचिकर बनती रहती है, लेकिन जब देश वो ठीक है हरकत में चले जाते हैं, लेकिन यात्रा करने से कोई, यात्राएं करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है।